Assalamu alaikum student. Today my topic is show that mass attached to spring is simple harmonic motion. हमें ये शो करना है कि जब हम किसी मास जो है स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं और ये ऑसिलेशन करती है तो ये ऑसिलेशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है यानी सिंपल वी कैन से दैट इट इज SHM. सो शो दैट द स्प्रिंग मास सिस्टम या स्प्रिंग के साथ जब हम कोई मास अटैच करते हैं तो इसको हम स्प्रिंग मास सिस्टम कहते हैं और ये शो करना है कि इसका मोशन जो है SHM है. When a mass is connected to a spring, then it starts oscillation, and that oscillation we can say it's simple harmonic motion. और इसके लिए जो इक्वेशन है, acceleration is directly proportional to displacement, but negative represent its opposite direction. यानी इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होती है एक्सेलरेशन एक डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन है. जितना हम एक्सेलरेशन इंक्रीज करते हैं तो इतना इसका एक एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इंक्रीज होगा. और नेगेटिव जो है हमें ये शो करता है कि इसकी डायरेक्शन चेंज होती है क्योंकि ऑसिलेशन में या SHM में ऑब्जेक्ट जो है अबाउट मीन पोजीशन अप डाउन या लेफ्ट राइट जो है मोशन करता है जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज होती है. तो इसके लिए हम इसके साथ नेगेटिव साइन पुट करते हैं. इसके लिए लेट वी कंसिडर अ स्प्रिंग. यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग को हम किसी सपोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं. अब इसके साथ एक मास M जो है हम अटैच करते हैं और स्प्रिंग जो है इनिशियली स्टैटिक में है यानी ऑसिलेशन नहीं करती. Now we applied some force on it. Push, we can fold up the mass M, suppose downward, or in this diagram if we compressed or stretch the mass left or right, and then we release it, so it start oscillation up and down and there is acceleration A is produced in it. इसमें एक्सेलरेशन A पैदा होती है क्योंकि इसमें में मोशन पैदा होती है. जब हम किसी मास पर फोर्स लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इसमें जो फोर्स पैदा होती है वो फोर्स जो है मास विद द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर है. F is equal to ma according to Newton's second law. But if we look that the spring is elastic and we know that SHM or simple harmonic motion oscillation is mostly produced in elastic object for which object must be elastic. So here the spring is elastic. But when object is elastic then according to Hooke law F is equal to माइनस kx. यानी हुक लॉ के मुताबिक जो है फोर्स माइनस kx के बराबर है. यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. तो न्यूटन सेकंड लॉ F is equal to ma but हुक लॉ F is equal to माइनस kx. नाउ वी कंपेयर दिस टू इक्वेशन. सो इस इक्वेशन से हमने ma लिया और इस इक्वेशन से माइनस kx हमने कलेक्ट किया. यहाँ पर जो है हम m को बोथ साइड डिवाइड करते हैं यहाँ इसके साथ और यहाँ भी हम m लगाते हैं. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स के बराबर हुआ. यहाँ पर k जो है एक कांस्टेंट है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं यानी इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर. और m जो है एक मास है बट मास इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट मास इज ए not a variable quantity. Mass is remains same everywhere. It's mean that mass is a constant. So simply we can say that acceleration is equal to minus k over m of x where k over m जो है constant के बराबर है. So a is equal to minus constant x. यहाँ पर हम constant की जगह proportionality लगाते हैं. So acceleration is directly proportional to minus x. तो इस इक्वेशन से हमें प्रूफ हुआ कि स्प्रिंग का मोशन जो है ये SHM है. यानी इससे ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हुआ कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन. यहाँ पर जो है कांस्टेंट है ये कांस्टेंट जो है 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर के बराबर है. यहाँ पर 4 पाई कांस्टेंट है और टी जो है इसकी टाइम पीरियड है यानी ये रिपीट होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सो देन वी कैन राइट दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर x के बराबर हुआ. तो ये इसमें एक्सेलरेशन जो पैदा होती है एक्सेलरेशन इस इक्वेशन के बराबर है. अब हमें ये मालूम करना है कि इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कितनी है या इसके लिए हमें इक्वेशन को डिराइव करना है. तो हम इसको रिमूव करते हैं और इसके बाद जो है हम इसके लिए डेरिवेशन करते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए. अच्छा स्टूडेंट अब हम इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स के बराबर है. acceleration is equal to minus k over m x के बराबर है. But we also have proved that acceleration is equal to minus 4 pi square divided by t square x. यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो ये भी एक्सेलरेशन के बराबर है. ये दोनों हमने ऑलरेडी प्रूव किया है. अब हम
इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इस इक्वेशन से हमने राइट हैंड साइड माइनस के ओवर एम एक्स लिया और इससे राइट हैंड साइड माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर एक्स हमने कलेक्ट किया। यहाँ पर माइनस जो है माइनस के साथ कैंसिल हुआ और एक्स एक्स के साथ कैंसिल हुआ। सो यहाँ पर के ओवर एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर आया। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो टी स्क्वायर के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम जो है हमारे पास इक्वेशन आता है। अब हम दोनों तरफ जो है इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने कैसे दोनों तरफ डिवाइड किया। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई के। यहाँ पर जो टी जो है इसमें स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। सो वी टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई के स्क्वायर रूट। यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ। सो टी इज इक्वल टू और यहाँ पर 4 जो है इसका स्क्वायर रूट 2 है और पाई स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट भी पाई है। एम ओवर के जो है स्क्वायर रूट के अंदर आया। तो ये रिक्वायर्ड टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई एम ओवर के। अब हम इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। सो वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ के बराबर है या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड यानी एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। सो इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, इसमें हम t की ये वैल्यू जो है हम पुट करते हैं। अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट कर ले सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टी और t की वैल्यू जो है 2 पाई m ओवर k है। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड t की वैल्यू जो है हमने यहाँ पर पुट किया। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई और इसका हमने रेसिप्रोकल लिया। सो k ओवर m अंडर द रूट। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी आया सिंपल हार्मोनिक ऑब्जेक्ट की या SHM। जब हम स्प्रिंग जो है मास के साथ अटैच करते हैं तो इसका मोशन जो है SHM है, ऑलरेडी हमने प्रूव किया। और इसका जो टाइम पीरियड है O 2 पाई m ओवर k के बराबर है। उसका जो फ्रीक्वेंसी है 1 डिवाइड बाई 2 पाई k ओवर m के बराबर है। सो इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। I hope you will be understand better. If there is any questions you can ask me. Thank you, student.